योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मेन प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या रहेंगी, अभी कंटिन्यू करूंगी मैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, देन फॉलोड बाय एडिशन, एंड इन द लास्ट we will be having oxidation reactions। तो टोटल 3 तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। ओके, ये क्यों शो करते हैं, बेंजीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे इंटरैक्ट, तो उसको जानने के लिए पहले हम बात करेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। देखिए, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6, ठीक है। और आप सबको पता है इसके अंदर देयर आर प्रेजेंट 3 पाई बॉन्ड्स, राइट। केमिकल बॉन्डिंग में आप करके आए हो। तो कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है, कौन सी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अभी आप देखना, इसके अंदर 6 कार्बन हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। मतलब मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आई विल रिप्रेजेंट एज 2s and 2p like this. There are present 2 electrons in 2s and single electron in 2p2, right। तो ये थी ग्राउंड स्टेट, लेकिन मुझे क्या चाहिए, चारों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s1 2p2, 1s2 तो एज इट इज ही रहेगी, ठीक है, 2s1 और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 2p में 2p3। ओके, तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हो, दिस इज 2s, दिस इज 2p, सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 है तो इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री है दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और देखो ये वाली जो ऑर्बिटल है एक, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। एक s 2p आपस में हाइब्रिडाइज हो गई और एक क्या रह गई, अनहाइब्रिडाइज। तो इसको जरा रिप्रेजेंट करें, ये रहा कार्बन, कार्बन के अंदर 1 2 3, ये ऑर्बिटल क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये ऑर्बिटल क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इस ऑर्बिटल का नाम भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल हमारे पास लास्ट में है दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड। तो जो हाइब्रिडाइज्ड हैं उन्होंने आपस में मिलकर ये ज्योमेट्री बनाई, बॉन्ड एंगल 120, ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 120, राइट। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है ना। तो तीनों में 1 2 3, तीनों में हाइब्रिडाइज्ड में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब ये रही अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक अबव द प्लेन और दूसरा उसका जो लोब है वो बिलो द प्लेन। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर और एक किसमें है, अनहाइब्रिडाइज्ड। मतलब जब ये हाइब्रिडाइज्ड वाला बॉन्ड बना लेगा तो कैसे दिखेगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। और फिर मैं इसको कैसे शो करूंगी, अब ये जो लोब्स आपको दिखाई दे रही हैं इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली ऑर्बिटल्स जो है दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इसके बाद ये चीज बनाई है मैंने, इसके साथ मिक्स मत करना, ओके। पहले ये बना लिया, अब इसके अंदर ये जो मैंने डॉटेड बनाई थी इट वाज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये बॉन्ड शो कर रहा है कि इसने बॉन्ड्स बना लिए हैं, सिंगल बॉन्ड बने हैं, और इधर
दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये लीजिए। इसके बाद ये चीज बनी है। अब मुझे बनानी है बेंजीन। ओके, चलिए ओके, अब बेंजीन के अंदर टोटल कितनी कार्बन्स हैं? 6। ठीक है, तो हर कार्बन की यही हाइब्रिडाइजेशन है। एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब पहले ध्यान से देखना मैं किस तरीके से लिखने लगी हूं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, हर कार्बन हमारे पास किस तरीके से होगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो ये रही इसकी एक लोब, दूसरी लोब, तीसरी लोब। ओके, हर लोब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, इधर वाली कार्बन ने इसके साथ ओवरलैप किया, ये रहा इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस कार्बन के पास इधर लोब एक, ये 2, इसकी भी 1 2 3, इस कार्बन की भी 1 2 3, इस कार्बन की भी 1 2 3, इस कार्बन के पास भी 3 लोब्स हैं, 1 2 3। हर कार्बन ने अपने लेफ्ट राइट कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया और अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो ये जो इनके पास कॉमन एरिया है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शो होंगे और सभी के पास बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन है। उसके साथ कौन कंबाइन कर गया? हाइड्रोजन। बाहर भी थी इनकी एक लोब, उसके साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने कंबाइन किया और सिग्मा बॉन्ड बना लिया इस तरीके से। अब आपने देख लिया बेंजीन के अंदर देयर आर प्रेजेंट 6 कार्बन्स, राइट, एंड 6 हाइड्रोजन्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, टोटल 6, क्योंकि ये इसी के साथ कंबाइन करेगी और 6 की 6 कार्बन आपस में भी जुड़ेंगी, वो भी बनाएंगी सिग्मा बॉन्ड और वो भी बनेंगे 6। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इसमें बनेंगे 12। लेट्स स्टार्ट। ये रहा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस कार्बन के पास 1 2 3 लोब्स, इस कार्बन के पास 1 2 3 लोब्स, इस कार्बन के पास 1 2 3 लोब्स, इसके पास भी 1 2 3, इसके पास भी 1 2 3, इसके पास भी 1 2 और 3। सभी ने अपने नियर बाय सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए। अब जहां जहां इन्होंने ओवरलैप की सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे लाइक दिस, और बाहर हाइड्रोजन कंबाइन करके इस तरीके से। अब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में इन लोगों ने बॉन्ड बना लिया। नेक्स्ट स्टेप, मैं इसको किस तरीके से शो कर सकती हूं इस बेंजीन को? देखिए 1 2 3 4 5 6, इन सबके बीच में बन गया सिग्मा बॉन्ड और हर कार्बन के साथ कौन कंबाइन है? एक हाइड्रोजन, राइट। इसका मतलब तो यही हुआ। सिग्मा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, बन गए 6 सिग्मा। और ये बाहर भी 1 2 3 4 5 और 6, कार्बन कार्बन के भी सिग्मा और कार्बन हाइड्रोजन भी सिग्मा। ठीक है, और अब सभी के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। एक ये रहा, हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और आपको पता है इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा हाफ अबव द प्लेन एंड हाफ बिलो द प्लेन। अब मुझे बॉन्डिंग देखनी है, मैं फिर से उस स्ट्रक्चर पे आने वाली हूं। तो ये रहा 1 2 3
4, 5 और 6, इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो हाइड्रोजन इसके साथ लगा दे या फिर ऐसे बॉन्ड बनाकर बाहर को लगा दे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए यहां सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो इनको ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। अब इन हर कार्बन के साथ आपको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनानी है, ये लीजिए। इस तरह के क्योंकि हमारे 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो मैं पहले ही तीनों स्ट्रक्चर्स बना लेती हूं। एक बन गया, ये रहा दूसरा, और यहां हम बना देंगे थर्ड वाला। 1, 3, 4, 5 और 6, इसमें भी क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड, राइट। सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन। चलो मैं क्लोज कर देती हूं हाइड्रोजन को, लेट इट बी CH CH CH। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रही है और यहां मैंने सभी की हाइड्रोजन क्लोज कर दी, लेकिन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सबके पास है, इन्हीं की तो अब हमें बॉन्डिंग दिखानी है। तो जब भी आप बॉन्डिंग दिखाते हो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, नियर बाय ऑर्बिटल जिनको ओवरलैप करवा रहे हो दे मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन। उसमें तो मैंने वैसे ही बना दिए। अब देखो, अप स्पिन डाउन स्पिन, अप स्पिन डाउन स्पिन, अप डाउन। यहां मैंने अप रखा था, डाउन अप, डाउन स्पिन, अप स्पिन, डाउन स्पिन, अप स्पिन, डाउन स्पिन, अप स्पिन, डाउन, अप, डाउन, अप, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसमें बदल सकता है और ये वाला स्ट्रक्चर इसमें बदल सकता है, ठीक है। इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये मैंने जो यहां से स्टार्ट कर रही हूं, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। मैं सिर्फ 1, 2, 3 ही शो करूंगी, बाकियों की जरूरत नहीं है। तो पहले बॉन्ड के अंदर देयर इज बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। इनके बीच में अब ये वाला तो इधर इन्वॉल्व हो गया, तो इनके पास सिर्फ ये बचा। नेक्स्ट 3 और 4 के बीच में हो गई, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ऐसे ही इनके बीच में अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। पाई बॉन्ड ऐसे ही बनता है, तो आप देख रहे हो 3 पाई बॉन्ड बन गए। नेक्स्ट में मैं क्या कर रही हूं, 2 और 3 के बीच में बना लेते हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। ये देखो, ये पॉसिबिलिटी भी तो है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, ऊपर वाली लोब्स को अलग से जोड़ दीजिए। ये देखो, ऊपर वाली लोब्स को ज्वाइन करते जाओ, हो गया। अब हम नीचे वाली लोब्स जो देखने में खाली लग रही हैं, लेकिन आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है 50% अबव द प्लेन होता है और 50% बिलो द प्लेन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये देखिए इस तरीके से। तो अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इनके साथ लगा है CH CH CH, तो एक डबल बॉन्ड बना है इधर, कार्बन नंबर 1, 2, 3, दूसरा बना है इधर और ये बना है इधर, ठीक है। हाइड्रोजन तो नो डाउट सबके साथ लगी हुई है, ये लीजिए हाइड्रोजन लगा लीजिए। फिर ये वाला स्ट्रक्चर बना, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड इधर बना, इधर बना और इधर बना, ऐसे बना। 1 और 6 के बीच में हाइड्रोजन यहां पे भी लगी है, ठीक है। अब यहां पे पूरे का पूरा सर्कल रिवॉल्व हो गया, 50% अबव द प्लेन, 50% बिलो द प्लेन। मतलब ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप बनाते हो कि ये सर्कल अब ऐसे हो गया कि ये जो बॉन्ड है वो एक जगह पे फिक्स नहीं है। सो दिस इज ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आप अलग कलर को यूज कर सकते हो। पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल होनी चाहिए हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड।
तभी वो 50% अबव द प्लेन बनता है और 50% बिलो द प्लेन। अब आप काउंट कर लीजिए किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और पाई कितने हैं 3। तो इसमें हुए सिग्मा 12 और पाई 3। इस तरीके से बनता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन से आप बिल्कुल फेमिलियर हैं, एक एटम लगेगी दूसरी हटेगी। तो ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन में हर जगह पे हाइड्रोजन, तो यहां से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे हैलोजन को लगा देंगे। इट विल बी सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन। और हैलोजन की सब्स्टिट्यूशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन हैलोजन कैरियर, दैट विल बी डेफिनेटली अ ल्यूइस एसिड। तो बहुत सिंपल रिएक्शन। अब जैसे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में क्या हुआ, ये रही बेंजीन, मैं एक H को इस तरीके से लिखूंगी, इसके अंदर ऐड की हमने क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, या आप AlCl3 ऐड कर सकते हैं, और टेम्परेचर की कंडीशन है 310 से लेके 320 केल्विन। तो इधर से एक हाइड्रोजन और इधर से एक क्लोरीन, वो निकल गए बाहर HCl, और यहां पे हाइड्रोजन की जगह लग गई क्लोरीन। तो ये बेंजीन थी, बेंजीन से बन गई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन से बन गई क्लोरोबेंजीन। तो इट वाज क्लोरीनेशन। सिमिलरली ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, हमने ली बेंजीन और ऐड करेंगे ब्रोमीन को इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, टेम्परेचर की कंडीशन सेम। तो यहां से हटा एक H, ब्रोमीन से एक ब्रोमीन, और ये बन गया HBr, और बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन किसकी, ब्रोमीन की, तो इसका नाम ब्रोमो बेंजीन। इट विल बी ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब आपको याद होगा हम जब भी आयोडीनेशन करते हैं दैट रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। तो देखो आयोडीनेशन, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, सो इट इज कैरिड आउट द presence of certain oxidizing agents like nitric acid or HiO3, iodic acid, which oxidize the strong reducing agent hydrogen iodide formed during iodination. ठीक है, अब देखो कैसे होती है ये रिएक्शन। आपको याद आ रहा होगा सारी की सारी रिएक्शन सेम है जैसे हम एल्केन में करते थे। तो ये रही मेरे पास बेंजीन, बेंजीन में हमने डाली आयोडीन और ये बन गई आयोडोबेंजीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडोबेंजीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। यहां से हटा हाइड्रोजन, यहां से आयोडीन, लेकिन ये रिएक्शन क्या है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं की जाती, इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3 और HNO3। अब नेक्स्ट बात ये हो गई कि हम क्यों डालते हैं इनको। तो ये जो HiO3 एंड HNO3 ऑक्सीडाइज HI
and stop the reversibility of process of iodination. How? यहां बना हमारे पास HI, हमने लिए 5 मॉलिक्यूल, तो देखो 5 हाइड्रोजन, एक और 6 हो गए, 3 ऑक्सीजन, तो देयर विल बी रिमूवल ऑफ 3H2O प्लस टोटल 5 आयोडीन्स 3I2. ठीक है. इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड, ये भी हाइड्रोजन आयोडाइड को हटाता है. हाउ? इट विल फॉर्म आयोडीन प्लस NO2 प्लस H2O. They remove हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. और अब आप ध्यान से देखिए, यहां से ये हो गए 3 2 6, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इधर भी आयोडीन बनी, इसमें भी आयोडीन बनी, और ये आयोडीन कहां यूज हो रही है? रिएक्टेंट वाली साइड पे. तो इक्विलिब्रियम आगे को शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. सो दे कन्वर्ट HI to iodine, which is added on reactant side, and equilibrium shifts in forward direction to give maximum product. So it was the reason why oxidizing agents like HiO3 and HNO3 were used. Substitution reaction is sulfonation, जैसा हम पहले करते आए हैं. There will be substitution by SO3H group. ठीक है. तो बेंजीन, ये रही बेंजीन. So benzene reacts with sulfuric acid, H2SO4, sulfuric acid in the presence of SO3 to give benzene sulfonic acid, right? तो ये रही बेंजीन. हम इसमें ऐड कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड दैट विल बी कंसेंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ SO3. देखो यहां से हटा H और एसिड से निकला OH. H2SO4 में से OH चला गया. एज यूजुअल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. अब यहां से ये OH चला गया, तो ये कहां से कंबाइन करेगा? सल्फर से. तो देखो SO3H, यही चीज बनी. तो हियर विल बी substitution by SO3H plus H2O will be removed. Simple. Okay. Similarly, next reaction is nitration. और आपने याद रखना है नाइट्रेशन हमेशा होगी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में. ठीक है. तो जैसे मैंने ये एक लाइन लिखी है, आप लिख सकते हैं खुद. बेंजीन reacts with nitric acid concentrated in the presence of sulfuric acid to give nitrobenzene. ठीक है. So benzene reacts with nitric acid in the presence of sulfuric acid to give nitrobenzene. ठीक है. इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो यहां से निकला H, एसिड से निकला OH. अब ये रहा नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर OH H. ठीक है. HNO3, यहां से चला गया OH, बाकी क्या बचा? NO2. तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन विद द रिमूवल ऑफ वाटर. तो ये रहा नाइट्रोबेंजीन. ठीक है. आप ये लाइन यहां लिखें, ये लाइन यहां लिखें, दैट हार्डली मैटर्स. केमिकल रिएक्शन लिखो और उसके नीचे ये लाइन आप जरूर लिखें. ठीक. नेक्स्ट इज फ्रीडल
क्राफ्ट्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को मैं दो पार्ट्स में बांट दूंगी। फ्रीडल क्राफ्ट पहले मैं करूंगी एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, मतलब यहां पे सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा? सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप कैसे? इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन रिएक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट का कैटलिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव एल्काइल बेंजीन, ठीक है। ये रहा बेंजीन प्लस एल्काइल हैलाइड, आप कोई भी ले लीजिए। लेट मी हैव CH3Br in the presence of anhydrous AlCl3। वेरी सिंपल रिएक्शन, यहां से H और यहां से Br दोनों जुड़ गए और ये बन गया HBr। बेंजीन रिंग का H हटा, कौन बचा उसके ऊपर लगने के लिए? CH3। तो ये बन गई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। मिथाइल की जगह पे आप इथाइल भी ले सकते हो, बेंजीन प्लस Br, Cl भी ले सकते हो आप, ClC2H5, ठीक है। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 व्हाट यू विल गेट? सी, यहां से हाइड्रोजन, बेंजीन से एक हाइड्रोजन चला गया, ये निकल गया HCl और यहां क्या लगा? C2H5, इथाइल बेंजीन। दिस इज इथाइल बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना ली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब ये था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सेकेंड क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, राइट। तो मैं यहां पे लिखूंगी फ्रीडल क्राफ्ट ACY, और एसाइलेशन के अंदर देयर इज सब्स्टिट्यूशन बाय एसिड डेरिवेटिव ग्रुप, मतलब RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, right? So benzene reacts with acyl halide, in the presence of anhydrous AlCl3 to give acyl benzene। अब यहां पे बनेगी acyl benzene, ठीक है। किस तरीके से बनेगी देखो, जब आप सिर्फ सिंपल एसाइल बना रहे हो, देखिए RC डबल बॉन्ड OH, राइट। तो ये OH हटाया और इसकी जगह पे RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी, OH नेगेटिव चला जाएगा और ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, यही वहां अटैक करेगा जाके। एसिड का डेरिवेटिव है एसाइल ग्रुप, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। वेल, यहां पे हम यूज करने वाले हैं एसिड का डेरिवेटिव, OH हटाया और उसकी जगह पे Cl लगाया, ये बन जाएगा एसिड क्लोराइड, तभी एसाइल ग्रुप की वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगी। यू विल मेक यूज ऑफ एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल, ये रहा बेंजीन और मैं एसिड क्लोराइड को ऐसे लिख रही हूं, RC डबल बॉन्ड O Cl, यहां से हटा HCl, again in the presence of anhydrous AlCl3, HCl बाहर, यहां क्या बना? C डबल बॉन्ड OR, राइट। तो दिस इज एसाइल बेंजीन, ओके। अब अगर हम R की जगह पे क्या चीज पुट करें तो क्या मेरे पास आंसर आएगा? लेट्स सी दैट। इफ R इज इक्वल टू CH3, तो हमारे पास ग्रुप होगा CH3C डबल बॉन्ड O। तो ये इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप।
तो जब इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी तो रिएक्शन का नाम होगा एसिटाइलेशन। समझे आप? एसाइलेशन तो हो गई जर्नल, दिस इज एसाइलेशन, दिस रिएक्शन इज एसाइलेशन, इट्स अ जर्नल रिएक्शन। लेकिन ए पार्ट का मैं आगे एक सब पार्ट कर रही हूं। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है R इज इक्वल टू CH3, तो ये दो ग्रुप हो गए ना। अगर इसके आगे OH होता तो इट वॉज एसिटिक एसिड, तो ये है एसिटाइल ग्रुप। तो जब इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी इट विल बी नोन एज एसिटाइलेशन। मींस ये रहा बेंजीन, इसका H हटना है, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, acetylation, acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3। well, यहां से निकल गया HCl और ये ग्रुप डायरेक्ट यहां जुड़ जाएगा। what you will get C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। अब देखो ये बन गया एसीटो ग्रुप, एसीटो। ये रहा फिनाइल, इतना इतना ग्रुप क्या है C6H5 फिनाइल। ऊपर वाले ग्रुप का नाम क्या है, इस वाले ग्रुप का एसीटो, एसीटो फिनाइल। इस कार्बन के लेफ्ट भी कार्बन राइट भी कार्बन, तो क्या है ये कीटोन। तीनों को इकट्ठा करो, इसका नाम है एसीटो फिनोन, दिस इज एसीटो फिनोन। तो दिस इज एसिटाइलेशन। एसाइलेशन के अंदर अगर आपने एसिटाइल ग्रुप लिया तो दैट इज एसिटाइलेशन, प्रोपाइल ग्रुप लिया तो प्रोपाइलेशन। समझ गए? आर की वैल्यू अगर हमारे पास हम ले लेते हैं, लेट इट बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, तो ये क्या था प्रोपाइल, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड था तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, तो इट विल बी प्रोपाइलेशन, राइट। तो इस तरीके से अब हम अगर बेंजोइल ग्रुप लेते हैं देन इट विल बिकम बेंजोइलेशन। अब देखो अगर हम R की जगह पे फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं, इफ R इज इक्वल टू दिस ग्रुप, ठीक, तो मेरे पास कौन सा ग्रुप आएगा, दैट इज ये रहा C डबल बॉन्ड O, राइट। तो इट विल बी बेंजोइल ग्रुप, ये बन जाएगा बेंजोइल ग्रुप। तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे बेंजोइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स बेंजोइलेशन। अभी आप देखना मैं रिएक्शन लिखूंगी यहां पे, बेंजोइलेशन। तो मैं इसको बेंजोइल क्लोराइड को देखो, ये रहा मैं जिसको यूज करने वाली हूं C डबल बॉन्ड O Cl, ये है बेंजोइल क्लोराइड, राइट। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूं, इस बेंजीन को मैंने लिख लिया C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास बेंजीन, बेंजीन का रिमूवेबल H, ठीक है, प्लस मैंने लिया C डबल बॉन्ड O C6H5, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। Again in the presence of anhydrous AlCl3, what you will get? HCl बाहर, C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है। अब देखो इतना इतना ग्रुप, दिस इज बेंजो, बेंजो ग्रुप है ना ये, फिनाइल के साथ C डबल बॉन्ड O लगा है, दिस इज बेंजो ग्रुप। तो ये बना बेंजो, C6H5 इट इज नोन एज फिनाइल, और कंपाउंड क्या है कीटोन, तो क्या बना इसका नाम बेंजो, फिनाइल प्लस कीटोन फिनोन, दिस इज बेंजो फिनोन। इट वॉज फ्रीडल क्राफ्ट्स बेंजोइलेशन, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब इसको बेंजोफिनोन को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, यहां से HCl बाहर, ये भी आप लिखेंगे साथ में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 की जगह इसको लिख लीजिए, ठीक है। और कहीं कहीं पे दोनों तरफ C6H5,
ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऑल आर बेंजोफिनोन। अब देखो, आपने जितनी भी रिएक्शंस की, सब्स्टिट्यूशन की, सभी के अंदर कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। बाकियों के बारे में बाद में बात करती हूं। अभी जैसे सल्फ्यूरिक एसिड था, इट वॉज सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से कौन गया था? OH नेगेटिव। उधर से कौन आया था? H पॉजिटिव। तो बाकी क्या बचा था? SO3 पॉजिटिव। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड के अंदर N डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर से कौन गया था? OH नेगेटिव। तो बाकी कौन बचा था? NO2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग, इटसेल्फ इट्स पॉजिटिवली चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जितने भी हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट थे, चाहे वो हेलोजिनेशन थी, अभी आप देखना किस तरीके से होता है। तो मैं मैकेनिज्म लिखने वाली हूं हेलोजिनेशन का, बाकियों का भी सेम रहेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन के अंदर लेट मी हैव क्लोरीनेशन, ओके, ब्रोमिनेशन भी सेम। इस रिएक्शन के अंदर, अब मैं एक छोटा सा रिएक्शन लिख देती हूं साथ में। हमने क्लोरीन ऐड की थी इन द प्रेजेंस ऑफ लेट इट बी FeCl3, ठीक है। चाहे AlCl3 में करो, चाहे FeCl3 में करो, वन एंड द सेम थिंग। हमें ल्यूइस एसिड चाहिए। इधर से H रिमूव हुआ, इधर से एक Cl माइनस हो गया HCl, और यहां बन गई क्लोरोबेंजीन। यही बना था। अब ये कैसे बना, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, इसका क्या काम है? FeCl3 प्लस क्लोरीन, इसने क्लोरीन को ब्रेक किया। हाउ? आयरन के साथ लग गए 4 क्लोरीन, मैं इसको ओपन करके लिख देती हूं। आयरन के साथ लगे 1 2 3 4, और इसके ऊपर नेट चार्ज -1। FeCl3 का बन गया FeCl4, Cl नेगेटिव इसके पास आ गया, और बाकी क्या बना? Cl पॉजिटिव। नाउ दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। मैम इसको सिर्फ E पॉजिटिव ही लिखूंगी। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये आके रिएक्ट करेगा। अब देखो स्टेप नंबर 2, इसने बेंजीन के साथ रिएक्ट करना है, ओके। ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल, अब मैं यहां E नहीं लिखूंगी, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव इसके पास पहुंचा, हाउ इट विल रिएक्ट? इसके पहुंचते ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट किए, इधर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आके अटैक करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इस जगह पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड अपनी जगह पे, ये बॉन्ड अपनी जगह पे, यहां से बॉन्ड शिफ्ट, तो इस कार्बन के ऊपर, ये वाली कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज के चलते यहां कौन अटैच हुआ है आके? क्लोरीन, और इधर एक H लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे एक H जो है वो लगा हुआ है। क्लोरीन, इधर नेगेटिव चार्ज आया था, क्लोरीन लग गई, चार्ज खत्म। अब पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया? इसके ऊपर, ओके। इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये यहां शिफ्ट हुआ। तो देखो ये बॉन्ड अपनी जगह, यहां डबल बॉन्ड, इधर Cl लगा है, H देखो हर जगह पे लगा हुआ है, मैंने सिर्फ इसको ओपन करके लिखा है। अब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट इधर को हुआ, तो यहां क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस हो रही है। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, दिस वन, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर आ गया, इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ध्यान से देखना, यहां से निकला H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर। व्हाट यू विल गेट?
यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इधर भी डबल बॉन्ड, और इसके साथ क्या लगा है, Cl नेगेटिव। लेकिन ये H पॉजिटिव ऐसे ही नहीं चला जाएगा, ठीक है, लेट मी टेल यू। अब ये सिचुएशन आ गई, ठीक, ये चीज बन गई। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 3, ये है मेरे पास, इधर Cl लगा है, इधर H, और यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे, यही चीज है। अब देखो ये भी तो है हमारे पास FeCl4, ये था FeCl4, इसके ऊपर है नेट -1 चार्ज, राइट। यहां से निकला H पॉजिटिव अपने बॉन्ड को छोड़कर, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ अंदर, ध्यान से देखिए, H पॉजिटिव जा रहा है बॉन्ड को छोड़कर, और इधर से कौन निकलेगा, Cl नेगेटिव, यहां से निकलेगा एक Cl नेगेटिव। व्हाट यू विल गेट, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इनको मेरे साथ साथ बनाओगे तो बेटर रहेगा। अब देखो यहां इन दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, और यहां क्या लगा, Cl, और यहां से निकला था H पॉजिटिव, इसमें से क्या निकला, Cl नेगेटिव, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, HCl, बाकी क्या बचा, FeCl3। अब ये FeCl3 फिर से फ्री है, अगली क्लोरीन को तोड़ने के लिए फिर से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिर से ये प्रोसीजर चलेगा। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होती है, हाइड्रोजन हट जाता है और क्लोरीन उसकी जगह ले लेती है। अटैक किसने किया था, इलेक्ट्रोफाइल ने, राइट, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, और यहां से बाहर भी कौन गया, H पॉजिटिव, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन हुई ना। तो इस तरीके से चाहे क्लोरीन हो, चाहे Cl पॉजिटिव की जगह पे SO3 पॉजिटिव हो, चाहे NO2 पॉजिटिव हो, एनीथिंग, जो चीजें आपने सब्स्टिट्यूट की हैं वो सारी की सारी, चाहे वो मिथाइल ग्रुप था, चाहे वो C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप था, वट एवर, सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल इसी तरीके से, इसी मैकेनिज्म के साथ कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये था हेलोजिनेशन का। अब अगर मैं आप लोगों को Cl की जगह पे, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को मैं हटा देती हूं, अगर मैं जर्नल इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो यहां पे मैं लिखूंगी E पॉजिटिव, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगी E, जो भी आके अटैच हुआ होगा, ठीक है, और इधर भी मैं लिखूंगी E। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, इससे इधर है H, इधर है E, यहां पे डबल बॉन्ड इधर इधर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये बॉन्ड इधर, तो व्हाट यू विल गेट, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर लग गया इलेक्ट्रोफाइल, और H पॉजिटिव बाहर। अब ध्यान से देखिए, E पॉजिटिव आया था, H पॉजिटिव चला गया। अब यहां पे E पॉजिटिव, इट मे बी SO3H, NO2, CH3, और C डबल बॉन्ड OCH3, और C डबल बॉन्ड OC6H5, etc etc etc. It may be Cl positive, it may be Br positive, it may be anything. This is the mechanism of electrophilic substitution reaction. Now talking about second type of reactions, these are addition reactions. We are done with substitution, their mechanism, mechanism of electrophilic substitution reaction. Now addition reaction. क्योंकि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो लाइक एल्कीन्स, जब हम एल्कीन में एडिशन करते थे, लेट इट बी हाइड्रोजन, तो एक H इधर एक H इधर, सिमिलर इज द मैनर, इधर भी हम एडिशन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं बेंजीन के अंदर एडिशन किस किस की होगी। देखो जितनी ज्यादा इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है उससे कहीं कम इसमें एडिशन होती है, क्योंकि इसका जो डबल बॉन्ड्स हैं वो फिक्स नहीं होते, सर्कल में रहते हैं, एकदम से फ्लिप ओवर करते रहते हैं, तो एडिशन रिएक्शंस आर वेरी रेयर, बहुत कम है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन आप किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की इस पे करवा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली अवेलेबल है। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन रिएक्शंस के अंदर फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन हम ऐड करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल कैटलिस्ट, तो इसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और क्योंकि मैं इसको कैटालिटिक बोल रही हूं, इट मींस इट विल बी एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या है? वेरी सिंपल रिएक्शन। ये रही बेंजीन, बेंजीन के अंदर हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन in the presence of nickel catalyst, and range of temperature is 473 to 573 Kelvin. कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। तो 3 डबल बॉन्ड्स के अंदर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। ठीक है, तो मैं लूंगी 3 हाइड्रोजन। तो आप देखना, ये डबल बॉन्ड तोड़ा एल्कीन की तरह, एक एच इधर एक एच इधर, इसको तोड़ा एक एच इधर एक एच इधर, इसको तोड़ा एक एच इधर एक एच इधर। तो आप देखो इसके तीनों की तीनों डबल बॉन्ड गायब। तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड खत्म। देखो ये थी बेंजीन C6H6। अब इसमें हर डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गई, मतलब यहां पे पहले अकेला CH था, एक और आ गया CH2, एक और आ गया CH2। अब देखो भला ये क्या बन गया? C6H12। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। सारे के सारे कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेंजीन को कन्वर्ट कीजिए साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन होती है हाइड्रोजन की, बहुत सिंपल, जस्ट डबल बॉन्ड के अक्रॉस। देखो आपको पता है बेंजीन के अंदर क्या है? CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, राइट। तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहां बना दिया। ब्रेक, एक एच इधर एक एच इधर, डबल बॉन्ड एक एच इधर एक एच इधर, डबल बॉन्ड एक एच इधर एक एच इधर। आप खुद देख लीजिए, डबल का हो गया सिंगल, CH2 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 CH2, इस तरीके से। ठीक है, तो इट वॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम ऐड करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हैलोजन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो हम लिखेंगे क्लोरीन इज एडेड टू बेंजीन to give benzene hexachloride in the presence of light। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन। ये रही बेंजीन प्लस अब देखो लाइट की प्रेजेंस में जब क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, क्योंकि यहां पे 3 डबल बॉन्ड है, राइट, तो इधर हाइड्रोजन की तरह ही एक क्लोरीन दूसरी क्लोरीन, एक क्लोरीन दूसरी क्लोरीन, डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक क्लोरीन दूसरी क्लोरीन। ठीक है, टोटल 3 हो गई। इट वॉज C6H6 बेंजीन। अब क्लोरीन इसमें ऐड हुई है, बाहर कुछ नहीं निकलेगा, तो ये हमारे पास सारे के सारे डबल बॉन्ड खत्म। हर जगह पे पहले से ही CH था, राइट, C6H6, ये हो गया। अब हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन लग गया, क्योंकि जहां जहां पे भी क्लोरीन ऐड हुआ हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन ऐड हो गया। अब इसका नाम क्या बना? C6H6Cl6। दिस इज नोन एज बेंजीन hexachloride। This is benzene hexachloride, also known as BHC. It is also known as 666, or it is known as gamexine, or it is known as lindane, right? तो
It is used as insecticide in agriculture. एज इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट में इसको 666 बोलते हैं या BHC. तो इट वॉज बेंजीन हेक्साक्लोराइड. अब आपको समझ आ गया होगा क्योंकि यहां पे बेंजीन कैसे है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, राइट. तो देखो एक Cl इधर एक इधर, एक Cl इधर एक इधर, डबल बॉन्ड तोड़ा, एक Cl इधर एक इधर. ठीक है, तो CH तो लगा ही रहा, बाहर कुछ नहीं गया, क्लोरीन ऐड हो गई. ठीक है, तो इट वॉज बेंजीन हेक्साक्लोराइड. याद क्या रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, अभी मैं एक और चीज आपको बताने वाली हूं. इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हो, राइट. और हर कार्बन के ये लीजिए 4 बॉन्ड कंप्लीट. ठीक है, आप इसके साथ बना लीजिए ब्रैकेट में करके और लिख के, चारों बॉन्ड कंप्लीट, HCl 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 HCl. इसका मतलब ये भी तो है, यहां मैंने क्लोज करके लिखा है कि CH CH CH, ऐसे भी लिखा आ सकता है. ठीक है, तो आप बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ऐसे भी बना सकते हो. अभी आपने एडिशन रिएक्शन बनाई हेक्साक्लोरोबेंजीन. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना. एडिशन ऑफ हैलोजन, लेट इट बी क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन in the presence of Lewis acid like anhydrous AlCl3 gives hexachlorobenzene. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. अब देखो, ये है मेरे पास बेंजीन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी इन डार्क, लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगी. रिएक्शन विल बी कंडक्टेड इन डार्क, राइट. व्हाट विल हैपन, अब यहां पे हम लाइट बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, तो आपको पता है यहां कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस, राइट. इस कंडीशन के अंदर आप ऐसे ही बड़ा बड़ा इसके अंदर लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिएक्शन सेम आपने की, एक क्लोरीन ऐड की, यहां से एक H हटाया, यहां से एक Cl, और क्या बन गया, HCl. अभी नोट मत करना आप लोग, पहले देख लीजिए. और इधर क्या लग गया, Cl. ऐसे किया था, लेकिन अब इसके ऊपर it is C6H6. There are present 6 hydrogens which can be substituted, right? तो हर एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी हाइड्रोजन, चौथी हाइड्रोजन, पांचवी और छठी हाइड्रोजन, I will use 6 क्लोरीन्स. तो हर पोजीशन के ऊपर लग गया Cl, राइट. कितने HCl बाहर निकलेंगे, 6. तो इसका नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन. दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन. ये मैं कंपेयर कर रही हूं बेंजीन हेक्साक्लोराइड के साथ. उसमें क्लोरीन्स लगे, कैसे, एडिशन हुई. टोटल 6 क्लोरीन्स चाहिए थे हमें, तो 3 मॉलिक्यूल लगे. एडिशन हुई कब, याद रखने के लिए, एडिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. समझ आई बात. लेकिन जब हैलोजन कैरियर हम यूज करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 एंड इन डार्क, डार्क वाली कंडीशंस में टेम्परेचर की कंडीशन रहती है 310 से लेके 320 केल्विन, ये कंडीशन रहती है. तो सब्स्टिट्यूशन होगी. एडिशन कब होगी, लाइट में. अभी जो रिसेंट मैंने रिएक्शन की जस्ट इससे पहले, आप उसमें चेक कीजिए, उसमें मैंने लाइट यूज की है. तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड हेक्साक्लोरोबेंजीन दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं.
एक डार्क में हम रिएक्शन करवाते हैं और एक लाइट में, ठीक है। तो मैं यहां पे दोनों को कंपाइल करने वाली हूं। ये रही मेरे पास बेंजीन, बेंजीन के अंदर मैंने ऐड करी क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब हम लाइट की प्रेजेंस में इसको ऐड करते हैं वी विल मेक यूज ऑफ 3 क्लोरीन्स लाइट में, तो यहां पे होगी एडिशन रिएक्शन। लाइट की प्रेजेंस में होती है एडिशन रिएक्शन। व्हाट यू विल गेट, डबल बॉन्ड सारे के सारे खुल जाते हैं और इधर बन जाता है HCl 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 HCl, this is C6H6Cl6 BHC, benzene hexachloride। लेकिन if I make use of 6 chlorines, right, 6 chlorines and in the presence of anhydrous AlCl3 310 to 320 Kelvin temperature, तो इधर क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन, और हमें क्या मिल जाएगा, आप चाहे सर्कल लगा दो, दिस इज बेंजीन, हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग गई, क्लोरीन, ठीक है। अब क्या बना ये C6Cl6, सब्स्टिट्यूशन हुई, यहां पे क्या है C6H6, ठीक है। हेक्साक्लोरोबेंजीन का क्या है C6Cl6, इधर क्या था बेंजीन C6H6, H सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो गए, H की जगह पे Cl लग गई, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। तो इट इज द डिफरेंस, यहां पे दोनों रिएक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। तो आपको ध्यान देना है पेपर में कैसे आएगा, जस्ट इतना लिखा होगा बेंजीन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, लाइट की प्रेजेंस है तो एडिशन होगी, और अगर लाइट की एब्सेंस है, हैलोजन कैरियर लिखा हुआ है, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शंस के अंदर थर्ड एडिशन हम करने वाले हैं ओजोन की, राइट। ओजोन का सिस्टम वही रहेगा, जिस जगह पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ये चीज बनेगी, राइट। ये बॉन्ड खुल जाएगा बीच वाला और इस तरीके से हट बन जाएगी, फिर हम इसको ऐसे ही तोड़ने वाले हैं, ठीक है, वही सिस्टम। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि अब हमारे पास है बेंजीन, ओके। तो थोड़ा बड़ा बड़ा करके बनाना आप लोग भी। ये रही बेंजीन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड हैं, 3, राइट। तो हम 3 ओजोन के मॉलिक्यूल यूज करेंगे, ओके। अब देखो बच्चे 3 मॉलिक्यूल कैसे यहां पे लगेंगे, इस जगह के ऊपर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन और तीसरी आएगी यहां पे, एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन, ये रही, इनके साथ ऐसे बनेगी हट डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा, ये लग गया, ये वाला बॉन्ड टूटा, एक ओजोन इधर एक इधर एक इधर, ये वाला बॉन्ड टूटा, एक ओजोन इधर एक इधर और एक इधर। अब मैं उधर मॉलिक्यूल में लगाती हूं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, आप लोग पहले देखना, बनाना मत, ठीक है, क्योंकि मुझे उसको रब भी करना है बीच में से, ठीक है। देखना, ये रहा हमारे पास बेंजीन का, पहले आप आउटर फ्रेमवर्क बना लीजिए। डबल बॉन्ड था इस जगह पे, दिस वन, अब ये टूट गया, ठीक है। मैं जानबूझ के ऐसे बना रही हूं, ये टूट गया और इसके साथ ये चीज ऐसे बन गई, समझ आ गई बात। इधर डबल बॉन्ड था ना, ये चीज बन गई, इस जगह पे डबल बॉन्ड था, ऐसे था डबल बॉन्ड, ऐसे था ना, एक इधर ऑक्सीजन लगी, एक इधर और एक इधर, राइट। इसी तरीके से इस जगह पे भी डबल बॉन्ड था, तो 1 2 3, अब देख लीजिए ये बन गया ट्राईओजोनाइट, ये बना ट्राईओजोनाइट। किया क्या हमने, ये डबल बॉन्ड टूटा, अब ये रही कार्बन नंबर 1 2 3 4
5 and 6. कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1 और 2, ये रही कार्बन नंबर 1 और 2, उसके बीच का डबल बॉन्ड हट गया. कार्बन नंबर 3 एंड 4, कार्बन नंबर 3 एंड 4, उसके बीच का डबल बॉन्ड हट गया. कार्बन नंबर 5 एंड 6, कार्बन नंबर 5 एंड 6, उसके बीच का डबल बॉन्ड हट गया. अब आपको तोड़ना कैसे है? बिल्कुल उसी तरीके से ये डबल बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन है यहीं पे रह जाएगी, ये इधर को, ये इधर को, ये टॉप अंदर को रहा, इधर को तोड़ा, इधर को तोड़ा, इसको भी ऐसे करके, ऐसे करके. अब जरा देखना, 1 और 2 टूट गए, लेकिन 1 और 6 आपस में जुड़े हुए हैं. 1 के साथ भी क्या रह गया? ये ऑक्सीजन तो चली गई, इसके साथ लगी है ये ऑक्सीजन, और इसके साथ लगी है ये ऑक्सीजन. और क्या लगा है? इस कार्बन के साथ एक एक H लगा है, क्योंकि इट वॉज बेंजीन. H तो लगा है ना सबके साथ, ठीक है. मतलब इस कार्बन के साथ लगा है H, इसके साथ भी लगा है H, इसके साथ भी लगा है H, इसके साथ भी है H, H यहां पे भी है और H यहां पे भी है. तो ये CHO CHO, मतलब ये बन गया CHO CHO, यही बना डबल बॉन्ड O. आप इसको ऐसे बनाओ और C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, चाहे ऐसे बनाओ, क्योंकि ऐसा ही है ना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और दोनों के साथ एक एक H लगा है. अब ऐसे कितने सेट बनेंगे? ये निकला एक सेट 1 6 का, एक सेट 2 3 का, और एक सेट निकला 4 और 5 का. तो टोटल 3 सेट निकले, ठीक है. अब ये क्या बन गया हमारे पास? एल्डिहाइड, ठीक है. दिस इज एल्डिहाइड, अल, इथेन 1,2 डाई अल. इट इज, यहां बनेगा ग्लाइऑक्सल. ग्लाइऑक्सल बना, मतलब इथ एन 1,2 डाई अल. दिस इज इथेन 1,2 डाई अल. और कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 3 मॉलिक्यूल, ठीक है. ऊपर जो कंपाउंड बना दैट इज ग्लाइऑक्सल, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल. और ग्लाइऑक्सल का आईयूपीएसी नेम है इथेन 1,2 डाई अल एल्डिहाइड. राइट, क्लियर हो गया सबको? आप कहें तो मैं इसको फिर से एक बार बना के दिखाती हूं. देखिए, ये चीज बन गई. यहां से यहां पहुंचने के लिए हमने क्या किया? ये है कार्बन नंबर 1, राइट. कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, इनके साथ ओजोन ऐड हो गई. ये लीजिए, ओजोन ऐड हो गई. इट वॉज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2. कार्बन 2 और 3, ये रहा कार्बन नंबर 3, सिंगल बॉन्ड. कार्बन 3 और 4 के बीच में भी क्या था? डबल बॉन्ड. तो ये भी इस तरीके से ऐड हो गया. ये रहा कार्बन नंबर 4. अब ये रहा कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6. 5 और 6 के बीच में भी क्या है? देखो, 4 और 5 आपस में जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, जोड़ दीजिए. और इनके बीच में भी ओजोन, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, बन गया ट्राइओजोनाइड. अब इसको तोड़ना है. ऐसे, ऐसे टूटा, ऐसे टूटा, ऐसे टूटा. तो आप देख सकते हो 1 और 6 आपस में जुड़े हैं. ये भी डबल बॉन्ड O हो गया, ये भी डबल बॉन्ड हो गया, और इन दोनों के साथ ही H लगा है. H सभी के साथ लगा है. तो लास्ट में आपके पास CHO CHO 3 मॉलिक्यूल निकलेंगे. 3 2 6, सारे के सारे 6 कार्बन्स इस तरीके से ओजोन अपने साथ ऐड करते हैं, और ये बन जाता है बेंजीन ट्राई ओजोनाइड. और लास्ट में हमारे पास मिलते हैं हमें ग्लाइऑक्सल. 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लाइऑक्सल के, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इथेन 1,2 डाई अल. तो इट वॉज एडिशन ऑफ ओजोन. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. तो जैसे आप पहले ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते थे ना, यहां पे आप यूज करोगे जिंक एंड वाटर, और माइनस हो जाएंगे H2O2, ठीक है.
हाँ, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे, 3 मॉलिक्यूल निकलेंगे बाहर H2O2 के। यहाँ पे ओजोन ऐड हुई और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के लिए आपको जिंक और वाटर जरूर ऐड करना है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एंड एज यूजुअल फर्स्ट रिएक्शन होगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दैट इज कंबस्शन। तो बाकियों की तरह जो बेंजीन है इट ऑल्सो अंडरगो कंबस्शन। कैसे? C6H6 plus O2, it will give carbon dioxide and H2O and liberates large amount of energy, that is delta H minus 3265 kilojoule per mole. ठीक है, 3265 किलोजाउल पर मोल। बैलेंस करें, 6 कार्बन 6 कार्बन, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 6, 3. How many oxygens now? 6 2s are 12, 12 plus 3 15, 15 by 2, balanced. तो कितनी ज्यादा एनर्जी बाहर जाती है? इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, इट वाज कंबस्शन। ठीक है, अब देखो सेकंड, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ये थी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। नाउ oxidation of benzene in the presence of V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो आप लिखेंगे बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन विथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड on oxidation in the presence of V2O5, this is vanadium पेंटाऑक्साइड। इसकी प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होती है एट 773 Kelvin temperature, gives बेंजीन क्या देती है? मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एंड मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इट्स अ स्पेशल रिएक्शन। किस तरीके से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में ये रिएक्शन होगा देखिए। This is benzene, double, single, double, single, double. It will undergo oxidation in the presence of vanadium pentaoxide at 773 Kelvin temperature. What you will get? यहां से बॉन्ड टूटा तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, इधर कितने कार्बन है? 2, और इधर कितने बने? 1 6 5 4, टोटल 4। ये जो टर्मिनल वाली कार्बन है ये हमारे पास 6 और 5, ये रही कार्बन नंबर 6, डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 5, और इधर वाला जो कार्बन था यहां टर्मिनल पे वो बन गया COOH। ठीक है, और इस कार्बन के साथ नंबर 6 के साथ एक H भी लगा हुआ है, और ये जो 2 थे they are liberated as carbon dioxide and water। ठीक है, क्योंकि यहां से कार्बन भी हटा, हाइड्रोजन भी हटी, तो they will be liberated as carbon dioxide and water। 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यहां से कौन कौन टूटा? CH CH, यही थे 2, तो C 2 कार्बन, ऑक्सीजन लगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O। समझ आ गई बात? तो 4 कार्बन इधर बचे, 1 2 3 4, 2 कार्बन निकल गए, टोटल 6 हो गए। अब ये बन गया मैलिक एसिड, इसका नाम है मैलिक एसिड। राइट, इस मैलिक एसिड में से हो जाती है डिहाइड्रेशन। अगर आप इसको हीट करते हो, यहां से गया H और यहां से गया OH, व्हाट यू विल गेट? CH डबल बॉन्ड CH, और इधर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड। ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं, लास्ट में मैलिक एनहाइड्राइड ही बनेगा।
अब मैलिक एनहाइड्राइड कैसे बना, ये देखिए, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, यही था वो स्ट्रक्चर, CHCOOH, CHCOOH। तो यहां से H और यहां से OH, वाटर बाहर, माइनस वाटर, अगेन CH डबल बॉन्ड CH, इधर क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो देखो ब्रिजिंग पे आने को कौन बचा, एक ऑक्सीजन ही तो बची। तो ये था मैलिक एसिड, क्या बन गया, उसी एसिड का एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इट वाज ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल साइड चेन। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई एल्काइल चेन लगी है, लेट इट बी CH3, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल साइड चेन in the presence of acidified KMnO4, या फिर आप यूज कर सकते हैं और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट C2K2Cr2O7, राइट। इनकी प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्काइल साइड चेन की, देन यू विल गेट डायरेक्टली gives COOH ग्रुप। साइड चेन ऑक्सीडेशन के बाद देगा COOH ग्रुप, ओके। तो ये रहा मेरे पास CH3, राइट। आप यहां पे लिखेंगे एसिडिफाइड KMnO4 एंड इन हॉट कंडीशंस। आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हो। तो हमने यूज किया एसिडिफाइड KMnO4, तो CH3 डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, इट विल डायरेक्टली चेंज इनटू COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस यहां से बाहर निकल गया वाटर। नाउ दिस इज बेंजोइक एसिड, राइट। इट वाज टोलुइन और मिथाइल बेंजीन, दिस इज मिथाइल बेंजीन, ओके। अब एक CH3 था तो ये चीज बनी, ओके। आप ऐसा कीजिए, दो मिथाइल ग्रुप लगा लीजिए, बेंजीन, एक मिथाइल लगा है नंबर 1 पे, दूसरा मिथाइल लगा है नंबर 2 पे। अगेन एसिडिक मीडियम KMnO4 एंड हॉट कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस दे आर इन हॉट कंडीशंस। तो दोनों ही किसमें बदल जाएंगे, जहां जहां CH3 लिखा है वहां वहां COOH, और वाटर मॉलिक्यूल दो चलेंगे बाहर। नाउ दिस इज जाइलीन, ऑर्थोजाइलीन, और इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। और जब कभी बेंजीन रिंग के ऊपर दो COOH ग्रुप बिल्कुल साथ साथ होते हैं, इसका नाम होता है पैथेलिक एसिड, PHTHALIC, पैथेलिक एसिड। और सेम चीज अगर इस जगह पे होंगे, अब आप लोग चाहें तो यहां पे एसिडिक K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप हॉट कंडीशंस। मैंने शुरू में ही लिखा कि आप इसको यूज कर सकते हो, चाहे उसको यूज कर सकते हो। अगेन नाउ इट वाज ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, नाउ दिस इज मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन को आप और क्या लिख सकते हो, यू मे राइट 1,3, दिस इज 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन,
1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। तो यहां पे क्या बन जाएगा, 1 पे भी COOH, 3 पे भी COOH, और इसको बोलते हैं आइसोपैथेलिक एसिड। दिस इज नोन एज आइसोपैथेलिक एसिड। इनके IUPAC नेम मैंने आपको लिखवाए हैं। इट वॉज बेंजीन 1,3 डायोइक एसिड एंड इट वॉज बेंजीन 1,2 डायोइक एसिड। बोल दिया है, लिख लेना आप लोग। ओके, अब मैं ऐसा करती हूं, टोलुइन को हटा के तीसरा मॉलिक्यूल मैंने यहां लगा दिया CH3 का। तो अब आप देखो बेंजोइक एसिड की जगह पे ये यहां लग गया। और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, अगेन 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 2H2O, क्योंकि 2 है ना CH3। जब पैरा पोजीशन पे होते हैं इट इज नोन एज पैराजाइलिन, और 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। और इससे क्या बना, दिस इज टेरेपैथेलिक एसिड। ये नाम मैंने आपको पहले भी बताए हैं, दोनों साथ साथ हो तो पैथेलिक एसिड, एक गैप आ जाए आइसोपैथेलिक, और दोनों एक दूसरे के पैरों में चले जाएं ऑपोजिट, इट इज टेरेपैथेलिक। ठीक है, वैसे इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजीन डैश 1,4 डाइओइक एसिड। इसी तरीके से बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, बेंजीन 1,3 डाइओइक एसिड। सो इट वाज ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। अभी मैंने तीनों जगह के ऊपर क्या लिया है, मिथाइल ग्रुप। तो जरूरी थोड़ी ना कि हर बार मिथाइल ही होगा, इट मे चेंज। ठीक है, क्योंकि पैथेलिक एसिड के 3 डेरिवेटिव बनते हैं, मैंने तीनों बना के दिखा दिए। अगर साइड चेन के अंदर 2 कार्बन है देन व्हाट विल हैपन, प्रोडक्ट वही बनेगा, बेंजोइक एसिड COOH। जो नेक्स्ट वाला है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो टोटल 5 हाइड्रोजन, एक इधर ही रह गई तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर। और ऑक्सीजन कहां से आई, थोक में है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम KMnO4 के साथ, इट विल गिव लॉट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पे अगर 3 कार्बन की भी चेन होगी ना तब भी यही मिलेगा। ओके, चलो एक और चीज देखें। अब मैंने यहां मॉलिक्यूल लिया CH3CH3। आपको याद है ये क्या था, यस, क्यूमीन। इट वॉज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हमने पहले भी इसको पढ़ा। ठीक है, सेम रिएक्शन, एसिडिफाइड KMnO4 एंड ऑक्सीजन, तो 2, एक मिथाइल, प्रोडक्ट फिर वही बनेगा COOH प्लस, यहां पे निकल गए 2 CO2 प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन, अब देखो 3 + 3 6, एक इधर ही रह गई तो 3H2O बाहर। देखो एक H, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और इसके बीच में 2 ऑक्सीजन चले गए, COOH बन गया। ओके, क्या हो अगर यहां पे तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप लग जाए, ये रही बेंजीन, और इस कार्बन के साथ अब तीनों और CH3 CH3 CH3। पहले क्या था, H था, 2 तरफ CH3, एसिडिफाइड KMnO4, यस, हॉट कंडीशंस, कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है, ऑक्सीडेशन इन हॉट कंडीशंस। अब देखो यहां पे क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा जब तक इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन रहती है, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है, यहां एक हाइड्रोजन थी, यहां 2 हाइड्रोजन थी तो COOH बन गया, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन एसिड को नहीं होगा। नो हाइड्रोजन इज विथ कार्बन attached to benzene ring, therefore no oxidation to COOH group is possible।
क्योंकि COOH बनाने के लिए एक H भी तो होना चाहिए वहां पे, इसलिए वैसे चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन हो, 2 कार्बन की, 10 कार्बन की, जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है उसके साथ मिनिमम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। देखो यहां पे है, यहां पे है। तो इट वॉज ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। अगर हम यूज कर रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 वॉज स्ट्रॉन्ग, KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट नाइट्रिक एसिड, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हम यूज कर रहे हैं माइल्ड, और माइल्ड में आप क्या यूज कर रहे हो, MnO2 और क्रोमाइल क्लोराइड। तो साइड चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी साइड चेन में होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। तो दिस इज कॉल्ड Etar's reaction. This is called Etar's reaction, स्पेशली जब हम क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं। Etar's reaction, रिएक्शन बहुत ही सिंपल। ये रही बेंजीन के साथ साइड चेन टोलुएन, हम कर रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 और CrO2 Cl2, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। तो इसका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, CH3 से बन जाएगा CHO, इसका नाम बेंजेल्डिहाइड, प्लस यहां से 2 हाइड्रोजन्स निकल गई H2O। तो देखो हमारे पास जो भी था एल्डिहाइड, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बन जाता है, आपको पता है ना, एल्डिहाइड एल्डिहाइड से बन जाएगा एसिड, लेकिन माइल्ड है इसलिए एसिड नहीं बना, रिएक्शन एल्डिहाइड पे ही रुक गई। सो इट इज कॉल्ड Etar's रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, ये है मेरे पास टोलुएन, मुझे करवानी है ऑक्सीडेशन। मेरे पास 2 तरीके हैं, अगर मैं यूज करती हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मैं यूज करती हूं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं यूज कर रही हूं हॉट एसिडिफाइड KMnO4, KMnO4 यूज कर सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हो, नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हो, ठीक है, सारे लिख देती हूं, KMnO4 और K2Cr2O7 और HNO3 कंसेंट्रेटेड, इनमें से कोई भी यूज किया, क्या बनेगा, यहां बन जाएगा COOH, राइट, एसिड बना। और अगर आपने माइल्ड यूज किया, मतलब MnO2 और यू मेड यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, तो यहां क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। दिस इज द डिफरेंस, उसके साथ स्ट्रॉन्ग के साथ बना एसिड, एंड व्हेन यू यूज्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड। सो दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो ये दोनों रिएक्शंस आपके सामने। साइड चेन अगर आपने स्ट्रॉन्ग डाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना, और अगर आपने माइल्ड यूज किया तो एल्डिहाइड बना। नाउ इन द लास्ट uses of arenes, the manufacturing of dyes, various drugs मतलब medicines, and nitro compounds used as explosive। वो कौन सा नाइट्रो कंपाउंड है जो एक्सप्लोसिव यूज होता है, 1 मार्क क्वेश्चन, दैट इज TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो देखो ये बन गया टोलुइन, टोलुइन के नियर बाय ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर लगा दीजिए नाइट्रो, ये बन गया ट्राई नाइट्रोटोलुइन, राइट, TNT 246 ट्राई नाइट्रो टोलुइन, राइट। तो ये नाइट्रो कंपाउंड यूज होता है एज एक्सप्लोसिव, देन इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, किन के लिए, ऑयल्स के लिए, फैट्स के लिए, रबर के लिए, और बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि जहां जहां हम लिखते थे ना कि इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या था, बेंजीन, राइट। देन और कौन सी एरीन्स कहां यूज होती हैं, यस, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, कौन कौन से, DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC आपने बनाया, राइट। तो अब देखो
DDT का स्ट्रक्चर, 2 कार्बन की चेन, एक कार्बन के साथ लगे हैं 3 क्लोराइड और इस कार्बन के साथ एक तो H लगा है और दोनों तरफ इट इज बॉन्डेड टू क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, सिंपल सा। तो इसका नाम हम किस तरीके से लेते हैं, दिस इट इज, ये पैरा पोजीशन के ऊपर क्लोरो, दिस इज पैरा, पैरा डैश, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, दिस इज ट्राइक्लोरो इथेन। अब देखो इस डी से निकला एक डी, डाइफिनाइल से निकला दूसरा, ट्राइक्लोरो से निकला टी, तो ये बन गया DDT। आप लोगों के सिलेबस में स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये हेलो एरीन्स का कंपाउंड है, लेकिन यहां नाम आया इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। और इससे पहले मैंने एक्सप्लोसिव का स्ट्रक्चर बनाया था, हो सकता है कुछ बच्चों ने नोट ना किया हो, तो इट वॉज ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNT, TNT, पूरा नाम लिख लेना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। देन बेंजीन, इट इज मिक्स्ड विद पेट्रोल, गैसोलीन होता है पेट्रोल, और उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, वो जो इंजन मिस हो जाता है बीच में, नॉकिंग होती है, वो बंद हो जाती है अगर हम बेंजीन को मिक्स कर देते हैं पेट्रोल के अंदर। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स and also for the syllabus of your 11th class. Yes, it was the last lecture. I tried my level best to give you every information I could gather regarding this particular chapter and all the chapters we studied during all this 1 year of full-fledged endemic period. तो अब आपकी टर्न है, वीडियोस को देखें, नोट्स कंप्लीट करें, और जो चीज समझ में नहीं आती है डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी, और जरूरत पड़ी तो उसको एक और वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करूंगी, डेफिनेटली पहुंचाऊंगी। तो मिलते हैं अब आपकी डिमांड के ऊपर। टिल देन इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।